दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है ये जो एनसीईआरटी की आपकी बुक चलती हैं प्राइमरी लेवल पे क्लास 3rd, 4th और 5th में, उसका चैप्टर 1 है। और इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 3rd के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में। और ये क्वेश्चंस बाइलिंगुअल रहने वाले हैं जिसमें किसी को भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। चलिए बताइए, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो सभी को पता होना चाहिए, जहाँ पे झटके से आगे पीछे करने की बात की जाए वहाँ पे हमेशा मैना हो जाएगा, और जहाँ पे काफ़ी हद तक पीछे घुमाने की बात की जाए वहाँ पे उल्लू इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध कलाकार विष्णु चिंचलकर किस भारतीय राज्य से हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो विष्णु चिंचलकर जी हैं ये पत्तों को जोड़कर कई सारे चित्र या दृश्य बनाते हैं, और ये किस राज्य के हैं ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है केरल, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है यूपी और ऑप्शन नंबर 4 है एमपी। तो बताइए, जो विष्णु चिंचलकर जी हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं। तो सभी को पता होना चाहिए, जो विष्णु चिंचलकर जी हैं ये मध्य प्रदेश यानी एमपी से संबंधित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन दीजिए, पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है नदी, ऑप्शन नंबर 2 है नहर, ऑप्शन नंबर 3 है चश्मा, ऑप्शन नंबर 4 है वर्षा जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो सभी को पता होना चाहिए, जो पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत होता है उसे चश्मा बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे चश्मा बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो चलिए बताइए, वर्ली जो है एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार, ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र। चलिए बताइए, जो वर्ली पारंपरिक कला है यह किस राज्य से संबंधित है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, वर्ली जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के लोग अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गोवा, ऑप्शन नंबर 2 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार, ऑप्शन नंबर 4 है मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ पे खाई जाती हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोवा। गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली लोग खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है केरल, ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार और ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जो आपके सीटीईटी के पेपर हो रहे हैं अभी उसमें पूछा गया था अभी कि टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो टेपियोका का दूसरा नाम जो है कप्पा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कप्पा भी बोलते हैं टेपियोका को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ टेपियोका जो है केरल का प्रिय भोजन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है जीभ का रोल बनाना, ऑप्शन नंबर 2 है पैरों की उंगलियों को खोलना, ऑप्शन नंबर 3 है हाथ के अंगूठों को कलाई से लगाना, ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी ये जो है बालक को उसके परिवार द्वारा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसकी देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटीईटी के पेपर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। वह कौन सा जीव है जिसकी देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या हो जाएगा, चूहा के बारे में ये बात
कही जा रही है। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लिया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन हो जाएगा इनमें से? चलिए बताइए। इस पौधे की जो पत्तियां हैं उन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लिया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। वह पौधा कौन हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। सरसों के बारे में बात कही जा रही है। इसके पत्तियों से साग बनता है और इसके बीज से तेल, कड़वा तेल जो होता है वह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है? चलिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है? क्या वह ईमानदारी हो जाएगा, दया, क्षमता या कर्तव्य निष्ठा हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? हॉनेस्टी, यानी ईमानदारी का गुण सबसे पहले बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल भी रहे हैं एनसीएफ 2005 से। लिखा हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी चूज किया है हो जाएगा बिल्कुल सही। कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में जो नहीं लिखा होता है उस पर आप लोग गौर करके देखिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं को पढ़ते ही नहीं हैं और आंसर को टिक कर देते हैं, सोचते हैं कि मेरा आंसर सही हो गया है, और बाद में घर पे आने पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या पूछा गया था कि इसमें लिखा था कौन सा सही नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। हालांकि अब आप लोगों को पेपर नहीं मिलता है, आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होने लगी है, फिर भी आप लोगों को नहीं वाला जो क्वेश्चन होगा उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है, इसीलिए ये सही हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है नालिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयोगी होगी? यानी नालिनी जो है वह कक्षा 3 की अध्यापक है और वह अपने बच्चों को जानवर हमारे साथी जो पाठ है उससे परिचित कराना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो तथ्य होगा, कौन सा तरीका होगा वह इस पाठ में उसकी अधिक मदद करेगा, जिससे पाठ अधिक रोचक बन सके, अधिक मज़ेदार बन सके? कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं। क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो 4 ऑप्शनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को कौन सा लग रहा है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में ऐसा नहीं किया गया है। किसी में चित्र दिखाए जा रहे हैं, किसी में चार्ट का सहारा लिया जा रहा है, किसी में श्याम पट्ट का सहारा लिया जा रहा है, तो किसी में पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्र को देखने के लिए कहा जा रहा है। तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म उनको दिखाई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चलिए बताइए, अगर आप पर्यावरण के शिक्षक हैं तो चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, ये भी उतना सही नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ठीक लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में
अभिभावकों को संतुष्ट करना। अभिभावकों को संतुष्ट करना बेस्ट ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का आकलन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक अधिगम सिखाने के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, क्या सही हो रहेगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा हुआ प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियों और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान हैं और किस तरीके से परस्पर भिन्न हैं। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है परिकल्पना करना, ऑप्शन नंबर 2 है अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर 3 है अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर 4 है मापन करना। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विष्णु चिंचलकर कौन थे? मैंने शुरुआत में ही इनके बारे में आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि विष्णु चिंचलकर जी जो हैं वह एक कलाकार थे, वह एक आर्टिस्ट थे जो पत्तियों से अच्छी कलाकारी करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है परिवार के सदस्य, ऑप्शन नंबर 2 है समुदाय के सदस्य, ऑप्शन नंबर 3 है समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा यानी क्लासरूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 जो भी लगा रहा हो जाएगा बिल्कुल सही, ABC, यानी केवल इसका डी वाला कट करके बाकी सारे ऑप्शन जो थे वो सारे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, EVS की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। एक बार इसको सही से पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में बनने हैं कई सारे, और ध्यान रखिएगा आपके पेपर में इस समय जो है GK GS के भी क्वेश्चंस बनने हैं, तो आप लोग उसको भी थोड़ा देख के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया जाएगा बिल्कुल सही, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? चलिए बताइए वह कौन सा राज्य है जहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे केरल की बात कही जा रही है। केरल में जो लोग होते हैं वो अपने घर के आंगन में इन खाने की चीज़ों को उगा लेते हैं और इनसे बनी खाने की चीज़ें इन्हें बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, सही मिलान करना है। पहला लिखा हुआ है हांगकांग, दूसरा लिखा हुआ है केरल, तीसरा लिखा हुआ है कश्मीर और चौथा लिखा हुआ है गोवा। और एक साइड में इनके भोजन लिखे हुए हैं कि कौन से राज्य में कौन सा भोजन खाना पसंद किया जाता है। चलिए इसको मिलाइए और इसका आंसर दीजिए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए।
तो हांगकांग में पका हुआ सांप खाते हैं। एक मिनट। तो हांगकांग में पका हुए सांप को खाते हैं। केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछलियाँ खाते हैं। और गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाते हैं। यानी पहले का चौथा और दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है? चलिए बताइए वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है मैना, ऑप्शन नंबर 2 है उल्लू, ऑप्शन नंबर 3 है कौवा और ऑप्शन नंबर 4 है कोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। मैना जो होता है वह अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। कौवा जो होता है वह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल जो होती है वह अपने अंडों को कौवे के घोंसले में देती है। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्लू जो होता है वह अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? बताइए 4 ऑप्शन में से वह कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? ऑप्शन नंबर 1 है गिद्ध, ऑप्शन नंबर 2 है चील, ऑप्शन नंबर 3 है कौवा और ऑप्शन नंबर 4 है मैना। सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। गिद्ध जो होता है वह मरे हुए जानवरों को खाता है और पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तने में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? चलिए बताइए वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ों में छेद करता है और उसके अंदर छिपे कीड़ों को खाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। सभी को पता होना चाहिए जो कठफोड़वा चिड़िया होती है वह पेड़ों में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? यानी वह कौन सा पक्षी है जो पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 है दर्जिन चिड़िया, ऑप्शन नंबर 2 है कठफोड़वा चिड़िया, ऑप्शन नंबर 3 है मैना और ऑप्शन नंबर 4 है कौवा। तो इसके नाम से ही आप लोगों को उसको सही टिक कर देना चाहिए था। कौन सा हो जाएगा? दर्जिन चिड़िया जो होती है वो पत्तों को आपस में सीकर अपना घोंसला बनाती है, जैसे इसका नाम भी है टेलर बर्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विष्णु चिंचिलकर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि जो विष्णु चिंचिलकर थे वह चित्र बनाने के लिए सूखे पत्तों का उपयोग करते थे, यानी ड्राई लीव्स का प्रयोग करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं ये आप लोगों को बताना है। जो गांव के लोग होते हैं वो गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारों को पोतते हैं तथा फर्श को लीपा जाता है। वह लोग ऐसा क्यों करते हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है खुरदरा बनाकर घर से बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए और ऑप्शन नंबर 4 है कीड़ों मकोड़ों से दूर रखने के लिए। सभी को बताना चाहिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगा रहेगा बिल्कुल सही। इंसेक्ट से दूर रखने के लिए, कीड़ों से दूर रखने के लिए ग्रामीण लोग जो होते हैं वह गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है। यह किस राज्य में लोकप्रिय है? कहवा जो है यह एक विशेष प्रकार की चाय बोल लीजिए या फिर इसको पेय पदार्थ बोल लीजिए, यह किस राज्य की लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर 1 है कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 है असम और ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कहवा जो है कश्मीर का एक लोकप्रिय पदार्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। किस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है? यानी नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है किसी छात्र ने अपने गांव के बारे में लिखा है कि हमारे गांव में, मैं अपने गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे
इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो चलिए बताइए, ऐसा जो है कहाँ पे देखने को मिलता है? जो बच्चा है या किस राज्य या स्टेट के बारे में बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया है असम, बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है अपना मकान या अपना घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाते हैं और उसको बनाने के लिए मजबूत बांस के खंभों का इस्तेमाल करते हैं, जो अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किसी क्षेत्र में गाँव के लोग अपने घर मोटी दीवारों से बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? ये जो बात कही गई है यह किस राज्य के बारे में बात कही गई है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। क्या वह झारखंड हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश या बिहार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यह किस राज्य या स्टेट के बारे में लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। तो सभी को बताना चाहिए ये जो बात कही गई है यह राजस्थान के बारे में कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रसिद्ध डल झील स्थित है। जो डल झील है यह कहाँ पे स्थित है आप लोगों को बताना है। सभी को बताना चाहिए क्योंकि अब आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। और अगर आप लोगों को अभी तक की सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो आप लोग एक बार हमारी जो पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं उनको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनगर में डल झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर 1 है 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर 2 है 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर 3 है 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर 4 है 10 बिंदुओं पर। चलिए बताइए, जो ब्रेल लिपि होती है यह मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है तथा यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो आई होप सबको इसका आंसर पता होगा। ये जो होती है 6 पॉइंट या 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, अब हमारे चैनल पर यूपीटीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भाई बहन यूपीटीटी की तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।